बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है ये है ब्रांड अप्रूवल के डिफरेंट मेथड्स और टेक्निक्स के बारे में। ये लेक्चर हमारे पिछले तमाम लेक्चर से इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस लेक्चर में हम ऐसी कुछ टेक्निक्स आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली पूरे इंटरनेट पे ना मिली हो या बहुत सारे लोगों ने इन चीज़ों को आपको बताया भी होगा जो स्टार्टिंग में आपको पता चलेंगी। ठीक है, यूट्यूब पे और सब चीज़ों पे आपको ये सिंपल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो मोस्ट प्रोबेबली मैं कह सकता हूँ कि यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, या आपको इंटरनेट पे उसके बारे में कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं है। तो कोई $300 के कोर्सेज सेल करने वाले बंदे भी हैं जो कि इस तरह की टेक्निक्स नहीं बता रहे। तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप लोगों को यहाँ पे इस कोर्स में मिल रही है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। आप लोग अगर इस पर वर्किंग करेंगे प्रॉपरली, इस पर आपने काम करना है, आपने मेहनत करनी है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड के अंदर आप लोगों को कुछ मेथड्स जो हैं वो स्क्रीन पे नज़र आ जाएंगे, कौन सी टेक्निक्स होती हैं और मेथड कौन से हैं ब्रांड अप्रूवल के लिए अप्लाई करने के। ठीक है, सबसे पहला मेथड जो है हमारे पास वो है ईमेल्स और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म फिल करना। ठीक है, ईमेल्स और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म क्या होता है? ईमेल आपने जब एक ब्रांड का डाटा निकाल लिया, आपने रिवर्स सोर्सिंग के ज़रिए निकाला या आपने किसी और मेथड से इसको सारा डाटा आपने कंपाइल कर लिया, आपके पास एक ब्रांड आ गया। आप उस ब्रांड की वेबसाइट से जाकर चेक करते हैं कि इसके को कांटेक्ट कैसे किया जाए। इसको कांटेक्ट करने के लिए या तो आपके पास उसका फ़ोन नंबर होता है या तो आपके पास ईमेल होती है। अगर उसकी ईमेल अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे कांटेक्ट अस फॉर्म या वेब इंक्वायरी फॉर्म लिखा हुआ है, तो आप उसको फिल आउट कर देंगे। उसके अंदर आप अपनी डिटेल सबमिट करेंगे। डिटेल्स में आपने अपनी कंपनी का नाम, उसका जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है वो, फ़ोन नंबर, रीसेल सर्टिफिकेट, इस तरह की चीज़ें जो है वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, आपने वो सबमिट करवा देनी है। नीचे एक ऑप्शन होता है आपने एडिशनल नोट्स का, उसके अंदर अपने अपना मैसेज लिख देना है। ये भी एक तरह की आपकी ईमेल जो है वो डायरेक्टली ब्रांड को पहुंच जाती है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आपने ईमेल लिखनी है प्रॉपरली, अपने प्रोफेशनल ईमेल से जाएं, आप अपना प्रोफेशनल मेल बॉक्स इस्तेमाल करते हुए ईमेल लगा दें, वहाँ पे अपनी ईमेल लिखें। आपको टेम्पलेट प्रोवाइड कर दी जाएगी गूगल डॉक के अंदर। एक आपने सब ने सेम वो टेम्पलेट यूज़ नहीं करनी है, एक आइडिया होगा कि इस तरह की टेम्पलेट होनी चाहिए जो आप एक ब्रांड को रीच आउट करने के लिए करते हैं। हम इस तरह की टेम्पलेट्स हम लोग खुद भी यूज़ करते हैं, तो इसलिए आप लोगों ने भी इसी तरह से कोई टेम्पलेट यूज़ करनी है ताकि आप लोगों को अप्रूवल मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएँ। उसके बाद हम अगली चीज़ की तरफ आते हैं, तो वह है कॉल्स करना। कॉल्स करना ऐसे समझ लें कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है ब्रांड अप्रूवल के अंदर और अमेज़ॉन के बिज़नेस के अंदर। इस बंदे की स्पोकन इंग्लिश अच्छी है, जो बंदा एक अच्छी स्पीकिंग पावर रखता है और ब्रांड्स को कॉन्स्टेंटली बगैर थके हुए, बगैर डीमोटिवेट हुए कॉल्स कर सकता है, तो उसको ब्रांड अप्रूवल ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारे पास होता है होलसेल एप्लीकेशन को फिल आउट करना। ठीक है, अब मैं इन चीज़ों को अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे इंशाल्लाह वीडियो के अंदर प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करते हैं। तो होलसेल एप्लीकेशन फिल आउट करना ये होता है कि ये एक तो होता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, वो हर ब्रांड का रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर उनका अगर ईमेल नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होता है। ठीक है, होलसेल एप्लीकेशन जो होती है ये किस तरह से फिल आउट की जाती है? होलसेल एप्लीकेशन भी इसी तरह से होती है कि ब्रांड ने नीचे स्पेसिफिकली एक ऑप्शन दिया हो कि आप हमें होलसेल के लिए अपना प्रपोजल भेजें, हमें अगर पसंद आया तो हम आपको साथ एज अ होलसेल B2B डील हम आपके साथ फाइनल करेंगे। तो ये आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि जिन ब्रांड्स के अंदर होलसेल एप्लीकेशंस हो, आप उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए आप अपना होलसेल एप्लीकेशंस को फिल आउट करें। उनको ईमेल अगर है तो उनको ईमेल अलग से कर दें, अगर उनका फ़ोन नंबर है तो कॉल अलग से बजा दें। एक कॉल करेंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि उनको नॉक हो जाएगा, यार ये बंदा इंटरेस्टेड है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में आपका नाम होगा कि ये XYZ LLC जो है ये लाजमी इनको इनकी बात सुननी है, ये बहुत मजबूर बंदे हैं, इनका काम करना है हमने। ठीक है, जब आप किसी को बार बार एक काम कहते हैं ना, तो वो आपका काम ऑटोमेटिकली वो या तो कहते हैं कि उन्होंने करना होता है तो वो कर देते हैं, अदरवाइज़ वो या तो आपसे जान छुड़वा लेंगे ब्लॉक करके, अदरवाइज़ वो आपको अप्रूवल दे देंगे, वो आपको दरमियान में लटका के नहीं रखेंगे। मोस्टली ब्रांड्स ही होता है वो देख रहे होते हैं कि बंदा वाकई हमारे साथ काम करने में सीरियस है या सिर्फ हमें इसने जिस तरह बाकी हज़ारों ब्रांड्स को रीच आउट किया वैसे इसने हमें भी रीच आउट कर लिया है। तो आपने ब्रांड्स के ऊपर प्रॉपरली आपने स्टडी करना है, अपने ब्रांड को रिसर्च करना है और कॉल करने से पहले आपने उसका ये माइंड में रखना है कि आपको किस प्रोडक्ट की तलाश है, आपने कौन सा प्रोडक्ट उनसे परचेज़ करना है। तो प्रॉपरली कॉलिंग की तरफ आते हैं। मैं आपको कॉलिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले मेल्स को एक्सप्लेन करते हैं, फिर आगे कॉल्स की तरफ चलते हैं। अब इसके अंदर ये है कि आपने कम से कम ना डेली आपने 100 डिफरेंट ब्रांड्स को ईमेल सेंड करनी है। ठीक है,
100 डिफरेंट ब्रांड्स को ईमेल सेंड करने का मतलब ये नहीं है कि आपने 1000 ब्रांड्स का डाटा निकाला है पूरे कोर्स के अंदर और आपने एक दफ़ा 10 दिन के अंदर 1000 ब्रांड्स को ईमेल्स कर दी। आपने उनमें से कुछ खास साफ़ सुथरी चुनिंदा ब्रांड्स को ईमेल्स करनी है डेली बेसिस पे, और उनको आपने फिर फॉलोअप का इंतज़ार, उनके रिप्लाई का इंतज़ार करना है, उनको आपने फॉलोअप करना है जिनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, कुछ दिन वेट के बाद फिर आपने इसी तरह से जब आपको वो कंप्लीट हो जाएंगे फिर अगले ब्रांड्स को आपने रीच आउट करना है। ठीक है, अब ईमेल आपकी सिंपल होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने चैट जीपीटी को कमांड दी, उससे एक पैराग्राफ लिखवाया, पूरा 300 वर्ड्स का ऐसे लिखवा के वो सेंड कर दिया। ठीक है, ऐसा ना हो, आपकी ईमेल एक प्रॉपर हो। उसके अंदर सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है, उसके बाद आपने उसके अंदर अपना मैसेज लिखना है मैसेज बॉडी में, उसके बाद एंड पे आपका वो होता है सारा कंपनी डिटेल्स और ईच एंड एवरीथिंग, आपकी डेजिग्नेशन वगैरह। सिंपल रखनी है अपनी ईमेल, जितनी ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा इफेक्टिव होगी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने फॉलोअप करना है। ठीक है, और उसके अलावा ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कॉन्टैक्ट अस फॉर्म और वेब इंक्वायरी फॉर्म्स क्या होते हैं। आप उनको डायरेक्टली ईमेल चली जाती है जब आप इनको फिल आउट करते हैं। अच्छा जी, अब हम अपनी अगली स्लाइड की तरफ आ गए हैं। यह है कॉलिंग के बारे में। कॉलिंग के बारे में कुछ पॉइंट्स मेरे माइंड में हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कॉल किस तरह से करनी चाहिए। कुछ आप लोगों को ऑब्जेक्शंस आएंगी, आपने अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाना है। उससे पहले आपको ये बता दूँ कि कॉलिंग जो है ये इम्पैक्ट ऐसा लीव करती है अगले बंदे पे, आप अगले ब्रांड पे, कि आपको वो ईमेल उस तरह से नहीं होती। ईमेल मार्केटिंग होती है, लोग हज़ारों ईमेल्स डेली सेंड करते हैं, ऑटोमेटेड आप लोगों को सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं जिनके साथ हज़ारों लोग ब्रांड्स को आप ईमेल्स एक साथ सेंड कर सकते हैं। लेकिन आपने पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करनी है और पर्सनलाइज्ड ही आपकी कॉल होनी चाहिए। मेक श्योर कि आपने इसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च की हो, ब्रांड के बारे में आपको नॉलेज हो कि ये ब्रांड है कौन सा। आप कॉल करके बैठे हैं, अगला बंदा आपसे पूछता है, हाँ भाई जैक आप मुझे बताओ, चौधरी जैक कौन सा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहोगे। जैक साहब मुंह उठा के इधर उधर बैठे हैं। अली से पूछा आपने, हाँ एक चीज़ और, आपने नाम जो यूज़ करना है वो किसी गोरे का नाम यूज़ करना है, आपने अपना देसी नाम यूज़ नहीं करने। इससे बहुत बैड इंप्रेशन जाता है। नाम सबके अच्छे हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप एक उनका गोरों वाला नाम यूज़ करेंगे, अंग्रेज़ों वाला नाम यूज़ करेंगे, उससे ये होगा कि उन्हें लगेगा ये अमेरिकन बेस्ड ही बंदा है, प्रोफेशनल इनका ही एम्प्लॉय है, सारा कुछ है। उन्हें सामने से देखने भी आप एक वो नहीं लगेंगे, एशियन बंदा नहीं लगेंगे। एक्सेंट आपका शायद पता चल जाए, लेकिन प्रैक्टिस के साथ आपने एक्सेंट को भी बेटर करना है आपने। ठीक है जी। उसके बाद ये है कि आपने ब्रांड को ये फील करवाना है कि आप उनके ब्रांड के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं। कोई 100 200 300 कॉल्स तो डेली आती होंगी, और भी अमेज़ॉन सेलर्स होंगे, और भी अमेज़ॉन के वीएस होंगे जो कि उनको रीच आउट कर रहे होते हैं अप्रूवल लेने के लिए। तो आपने ये फील करवाना है कि आप उनसे बेटर कैसे हैं, उनसे बेस्ट कैसे हैं आप। ठीक है, दूसरे सेलर से आप डिफरेंट कैसे हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है, आप लोगों के पास बजट अच्छा होना चाहिए किसी अच्छे ब्रांड से अप्रूवल लेने का, क्योंकि नॉर्मली हर सेलर जो जिसका $5000 बजट है बिज़नेस का, वो जाके उस ब्रांड को रीच आउट कर रहा होगा। तो ब्रांड को जब आप एक बिग शार्क बन के दिखाएंगे अपना, फिर आपको ब्रांड फैसिलिटेट भी करेगा, आपको अच्छी प्राइसिंग भी देगा, सारा कुछ आपके साथ ब्रांड करने को रेडी होगा। उसके बाद अगली चीज़ है, आपको फेस पे रिजेक्शंस मिलेंगी। आपको ब्रांड्स जो हैं वो बोलेंगे नो, हम अलाउ नहीं करते रीसेलिंग करना, हम अमेज़ॉन सेलर्स को टेक नहीं कर रहे, या हम न्यू रीसेलर्स को टेक नहीं कर रहे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हर्डल्स आपके सामने आएंगी, डेली बेसिस पे आएंगी। आपने उससे डिमोटिवेट नहीं होना, आपने उल्टा मोटिवेशन लेनी है कि यार अगर इतना ज़्यादा आसान हो तो हर बंदा ना कर रहा हो। इनकी जो ब्रांड अप्रूवल एक्सपर्ट्स हैं, इनकी जो वैल्यू होती है मार्केट के अंदर, वो आप बीएस से पूछें और आप जो स्टोर ओनर्स हैं उनसे पूछें, ये कितना पे करने के लिए रेडी होते हैं जिस बंदे को ब्रांड अप्रूवल लेना आता हो, जिसके पास ब्रांड अप्रूवल हो। एक वर्चुअल असिस्टेंट नॉर्मली अगर एक स्टोर मैनेजमेंट का $200 से $250 $300 तक चार्ज करता है, तो जिसको ब्रांड अप्रूवल लेना आता है ना, जिसके पास ब्रांड अप्रूवल है, वो $500 से $1000 तक एक स्टोर मैनेज करने का चार्ज कर सकता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस फील्ड के अंदर अगर आपका एक्सपीरियंस हो जाता है तो आप किस लेवल पे आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस भी है कि आप लोग ब्रांड अप्रूवल लेने की प्रैक्टिस करें, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वर्किंग करें। प्रोडक्ट एनालिसिस भी एक अच्छी नीच है, आपको एनालिसिस आना चाहिए। जब आपको एनालिसिस आएगा तभी आप ब्रांड की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जितने भी बड़े स्टोर ओनर्स हैं या छोटे स्टोर ओनर्स हैं जो स्टोर पे इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि कोई ऐसा बंदा उनकी टीम में आ जाए, कोई ऐसा बंदे को वो हायर करें जिसको ब्रांड अप्रूवल लेना आता हो। वो चंद पैसे ज़्यादा स्पेंड कर लेंगे, पाकिस्तानी शायद जो इन्वेस्टर्स हैं वो पैसे कम स्पेंड करने की तरफ जाए, लेकिन जो दूसरे फॉरेन के इन्वेस्टर्स होते हैं, जो स्टोर ओनर्स होते हैं, उनकी कोशिश होती है कि सेफ़ खेला जाए, इम्पॉर्टेंट हो, और वो पैसे एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ठीक है,
मैंने आपको एग्जांपल दे दी है कि एक बंदा $250 ले रहा है, दूसरा $500 ले रहा है, सिर्फ अपने $250 70,000 रुपये एक्स्ट्रा किस चीज़ का ले रहा है, एक स्किल उसके पास होने का। लेकिन वो एक स्किल कब आएगा, जब आपके पास कंसिस्टेंसी होगी, आप मेहनत करेंगे, आप प्रॉपरली इस फील्ड में काम करेंगे, ठीक है। अब कॉलिंग के अंदर एक चीज़ ये भी हो जाती है कि आपने इस चीज़ के अंदर हमेशा अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप जब कॉल करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, या तो आप डायरेक्टली उसको बोलें हम अमेज़ॉन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते, वो या येस बोलेगा या नो बोलेगा, आपने उससे अपना फ़ैसला आगे कर लेना है कि आपने इसके साथ कंटिन्यू करना है या नहीं। दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप इसको सिंपली ये बताएं, एक बड़ा बिज़नेस करते हैं, हमारी फ़िज़िकल लोकेशन है, लाइक फ़िज़िकल लोकेशन वो आपसे पूछ लेता है, ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर है, नॉर्मली ये रिजेक्शन फेस करना पड़ती है ईमेल्स पे भी और कॉल्स पे भी। अगला बंदा पूछ लेता है कि जी आपकी फ़िज़िकल लोकेशन कोई है, तो आप उसको अगर नो बोलेंगे, आप एक वर्चुअल सेलर हैं, ई-कॉमर्स सेलर हैं, आपकी फ़िज़िकल लोकेशन तो नहीं है, आप अगर उसे डायरेक्टली नो बोलेंगे तो वहीं पे आपका ब्रांड अप्रूवल के चांसेस ज़ीरो हो जाते हैं। लेकिन आप उस बात को घुमा दें, आप उसको घुमा के ये बोल दें कि ठीक जीएस हमारे कुछ वेयर हाउसेज़ हैं, अब वेयर हाउस हमारे पास नहीं है, वेयर हाउस का सिंपल सा सोल्यूशन है, आप उसको अपना जो प्रेप सेंटर यूज़ कर रहे हैं उसको अपना वेयर हाउस समझें और अगले उसका ऑनर समझ के अपने आप को ब्रांड का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको बता दें कि जी हमारा इस स्टेट में भी वेयर हाउस है, इस स्टेट में भी वेयर हाउस है, ये सारा इस तरह से आपने वर्क करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप नो भी नहीं बोलेंगे, झूठ भी नहीं होगा और आपका काम भी हो जाएगा, ठीक है। 90% चांसेस होते हैं कि फिर आपको इस तरह के ब्रांड्स जो हैं वो अप्रूवल दे देते हैं जिनकी इस तरह की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन समटाइम्स वो आपसे पिक्चर्स मांग लेते हैं, आपकी लाइव लोकेशन मांग लेते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इस तरह का अगर कोई ब्रांड करे तो उसको छोड़ के आगे चले जाएँ, कौन सा कम ब्रांड है। अब इसके अंदर सारी चीज़ें होने के बाद मैं आप लोगों को एक चीज़ अपने स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली लेके आए हैं, एक प्रीमियम सी टेक्निक है जिसका मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि शायद ये यूट्यूब पे अवेलेबल ना हो, क्योंकि मैंने इसके बारे में कोई वीडियो वगैरह नहीं देखी, ना किसी लोकल बंदे की, ना किसी अंग्रेज़ की, ठीक है। तो वो सिनेरियो इस तरह से है कि आप लोगों को अगर कोई एक ब्रांड, आपने इतने सारे ब्रांड्स को रीच आउट किया, कॉल्स की, मेल्स की, आपको ब्रांड मिल गया, अप्रूवल मिल गया, आपको उस ब्रांड ने बोला ठीक है आप रीसेल कर लें अमेज़ॉन पे, लेकिन आपको उसके अंदर से कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता, प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता सेलिंग के लिए, आपको या तो प्रॉफिट नहीं आता या स्टैट्स अच्छे नहीं हैं। तो अगर तो स्टैट्स अच्छे नहीं हैं फिर उसका डिफरेंट सिनेरियो होगा। अगर प्रॉफिट नहीं आ रहा तो आप निगोशिएट करें भाई, आप उससे बात करें, उससे कहें हमने इतनी क्वांटिटी ख़रीदनी है। बात फिर वहीं पे बजट पे आकर रुक जाती है। बजट आप $100 लेके फिर रहे हो बिज़नेस करने के लिए और $10,000 का अगला ब्रांड का मूड हो परचेजिंग करवाने का, तो आप क्या करेंगे वहाँ पे। तो बेटर ये है कि अपना बजट अच्छा रखें और ब्रांड से निगोशिएट करें, हाई परचेजिंग करने की, हाई सेलिंग आइटम्स देखें, उनसे कहेंगे जी हम बल्क परचेज़ करेंगे, आपसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे, हमें बेस्ट प्राइसिंग दें। तो इन सब सिनेरियोज़ पे गुजरते हुए ब्रांड आपको अच्छी प्राइसिंग दे देता है और आपका काम हो जाता है। अगर दूसरी तरफ हम देखें तो अगर स्टैट्स ख़राब हैं उस प्रोडक्ट के, लाइक सेल्स कम है या फ्लक्चुएशन है, कुछ भी इस तरह का सिनेरियो है और उस ब्रांड का आपको अप्रूवल मिला है, तो आपने क्या करना है, आपने उस ब्रांड के प्रोडक्ट सर्च करने हैं अमेज़ॉन पे। उन प्रोडक्ट्स में से आपने जाके जो सेलर्स बैठे हैं उनको देखना है, जो FBA सेलर्स होंगे आपने उनको जो है स्पाई करना है। वो डिफरेंट ब्रांड्स जो सेल कर रहे होंगे 90% चांस होगा कि वो अप्रूवल के साथ सेल कर रहे होंगे, ठीक है। तो आपने उन ब्रांड्स को भी रीच आउट कर लेना है वन बाय वन, उनका डाटा निकाल के, और इस तरह से आपको ब्रांड अप्रूवल मिलने के चांसेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो नॉर्मली लोग बताते हैं आप पहले जाएं अमेज़ॉन पे जाके 3 FBA सेलर्स, ये वो स्पाई मेथड एक लोकल सा सिस्टम हो गया और उसके अंदर से आपको इतना फ़ायदा नहीं होता। तो कोशिश करें रिवर्स सोर्सिंग से ब्रांड्स निकालें, उनमें से क्योंकि आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट होंगे तो आपको रिवर्स सोर्सिंग से मिला है। जब रिवर्स सोर्सिंग से आपका ब्रांड मिल गया, आपको उसको रीच आउट करें, आपको अप्रूवल मिला, आप उसके सेलर्स को स्पाई करें और अच्छे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स जो हों उन सेलर्स के पास उन ब्रांड्स को अप्लाई कर दें। एंड दैट्स इट, ये सारा काम है इसके अंदर। बहुत लंबी वीडियो नहीं है, एक सिंपल सी वीडियो है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। आप लोगों को ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को रीच आउट करने के लिए जो टेम्पलेट है वो आपको मिल जाएगी। सारी टेक्निक शेयर करने के बाद मैं यहाँ पे आपको अपनी एक ब्रांड की होलसेल एप्लीकेशन फिल आउट करके दिखा देता हूँ। मैंने टीम को बोला था कोई ऐसा ब्रांड मुझे प्रोवाइड करें जो कि इसके अंदर होलसेल एप्लीकेशन हो, तो उन्होंने मुझे प्रोवाइड किया है। मैं अभी आपको वो ब्रांड जो है वो उसकी एप्लीकेशन फिल आउट करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, ये ब्रांड हमारे सामने आएगा, ये होल वर्ल्ड बोटेनिकल्स। इसके अंदर आई थिंक होगी, टीम ने बोला तो यही है,
होनी चाहिए। 1 सेकेंड लोडिंग होने दे। ये ब्रांड हमारे सामने लोड हो रहा है। मैं इसकी वेबसाइट को सर्च करता हूँ ज़रा, यहाँ पे कहाँ इसकी होलसेल एप्लीकेशन होनी चाहिए यार, यहीं पे। ऑलराइट और ये पड़ा होलसेल अकाउंट्स। ठीक है जी, यहाँ पे ये जो भी होलसेल अकाउंट्स के लिए ये नीचे आ रहा है, वो कह रहा है जी वी आर प्लीज टू, ओके। यहाँ पे वो कह रहा है नेम आप यहाँ पे अपना जो नेम है आपका, मैंने आपको बताया लेक्चर के अंदर आप नेम यूज़ करेंगे कोई अंग्रेज़ों वाला। आप लेट्स से के जैक एलन, में ये नेम यूज़ करता हूँ। उसके बाद आप ईमेल लगाएंगे प्रोफेशनल, मैं लगा देता हूँ info@saadhashmani.com या company.com या llc.com। तो उसके बाद कंपनी नेम आ जाएगा, कंपनी नेम के अंदर आ जाएगा साद हाशमानी LLC। नेक्स्ट फ़ोन नंबर पूछेंगे, आपने अमेरिका का नंबर लगा देना है। ठीक है जी, आफ्टर दैट ये आपसे पूछ रहा है मेडिकल सर्टिफिकेशन और बिजनेस लाइसेंस रीसेलर परमिट नंबर। आपने यहाँ पे इसको जो नंबर होगा आपका रीसेलर परमिट नंबर, यहाँ पे वो आपने ऐड करना है। आफ्टर दैट यहाँ एड्रेस होगा आपका, जो रजिस्टर्ड एड्रेस होगा आपकी कंपनी का, आपने वो ऐड कर देना है। स्टेट, ये सारी चीज़ें लगा के, वेबसाइट अगर आपकी है डमी वेबसाइट बनी हुई तो आप वो लगा दें, अदरवाइज़ आप उसको भी स्किप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है प्लीज़ प्रूव दैट यू आर ह्यूमन बाय सॉल्विंग द क्वेश्चन। आप 7 + 1 8 होगा, यहाँ सबमिट करेंगे, आपकी जो ये होलसेल एप्लीकेशन है ये सबमिट हो जाएगी। सेम इसी तरह जैसे हमने पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटर अप्लाई करना बताया था, ब्रांड भी सेम उसी तरह से अप्लाई होते हैं, इनकी होलसेल एप्लीकेशन भी इसी तरह से फिल आउट होती हैं। कॉन्टैक्ट अस फॉर्म होते हैं, उनके अंदर ये सारा कुछ आपने ऐड करने के बाद यहाँ पे अपना एक नोट लिखना होता है, उसके अंदर आप ईमेल की तरह का जो टेम्पलेट होगा आप यहीं पे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म में भी दे सकते हैं। लेकिन ये किस लिए था, ये था होलसेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इस तरह से आपका फिल आउट होगा, फिर आप सबमिट करवा देंगे। दैट्स इट, ये कुछ इन्फॉर्मेशन उनकी रिक्वायर्ड है, ये आप यहाँ पे सबमिट ऐड करेंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। दैट्स इट। अच्छा, आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मुलाकात होगी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।